हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। आई होप कि आपकी आईएफटी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जिन बच्चों ने आईएफटी नहीं किया है, आईएफटी फिल नहीं किया है, वो स्नैप के लिए प्रिपरेशन करने लगे होंगे। तो बेसिकली जो भी स्नैप एग्जामिनेशन है, जब बच्चे अब 5th को भी आईएफटी दे देंगे तो उसके एग्ज़ाम के लिए लगेंगे। और एक आपने 19 दिसंबर वाला पिक किया होगा और जैन का एक पिक कर लिया होगा, या तो आपने दोनों जैन के भी पिक कर लिए होंगे, तो इट विल नॉट पिक एनी डिफरेंस। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने मॉक्स देने हैं, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और किस टॉपिक पे आपको बेसिकली फोकस करना है। सो अगर हम लोग देखें इंग्लिश में देयर विल बी 15 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल में देयर विल बी 25 एंड क्वांट डाटा एंड डाटा सफिशिएंसी में देयर विल बी 20 क्वेश्चन। 60 मिनट का पेपर होगा और शफल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंग्लिश करनी है, कि रीजनिंग करनी है, कि क्वांटिटी करनी है। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेल सकते हो, बिकॉज कोई भी कट ऑफ नहीं है ना, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर भी खेल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज अप्रॉक्सीमेटली 44-45, तो इतना ही स्कोर आपको करना है। जिस तरह का पेपर बनने लगा है, जैसे बैंक पीओ के जो प्री एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल का पेपर बनने लगा है, तो आपको वो स्पीड टेस्ट है बेसिकली, नॉट अ नॉलेज टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट है, आप मैनेजमेंट सही से करो, स्पीड सही से करो, तो सिलेक्शन आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और वही 44-45 की रेंज आपको मॉक्स में पहुंचानी है। कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने? एटलीस्ट 15 मॉक्स, एटलीस्ट 15 मॉक्स आपको 19 दिसंबर से पहले देने चाहिए। 15th मॉक का आपको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए। और अगर हर दिन में 2 मॉक्स भी दे रहे हो तब भी चलेगा इसके, क्योंकि एक 1 आवर का मॉक है, तो आप एनालाइज भी बहुत फास्ट कर सकते हो इजी पेपर के कारण से, और आप दे भी सकते हो। तो 2 मॉक आपको मुझे लगता है कि टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट आफ्टर आईएफटी। अगर आईएफटी तक आप एक भी मॉक दे रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन आईएफटी के बाद आपको 2 मॉक्स का टारगेट करना चाहिए। अगर आप वर्किंग और बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर है तभी आप एक मॉक दो, अदरवाइज यू कैन टेक 2 मॉक्स। 2 मॉक्स का आपको टारगेट रखना चाहिए। जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे ऐसे स्पीड टेस्ट में, उतना आपके लिए बेटर है, उतना इंप्रूवमेंट होगा। और बाकी टाइम आपको वही जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कि लेट करो आपको एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के किसी पार्ट में दिक्कत आ रही है, तब आपको उन पोर्शन पे वर्क करना है। मैं एक एक टॉपिक पे बात करता हूँ कि कौन कौन से बेसिकली टॉपिक होते हैं। सो हम लोगों का अगर एनालिटिकल और लॉजिकल की बात करें, एनालिटिकल एंड लॉजिकल सेक्शन की, तो देखो बाकी जो मेजर टॉपिक है वो सीआर का पोर्शन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आता है। लाइक एनमैट, सीआर का पोर्शन इसमें भी ज़्यादा आएगा। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन वाले हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है ना, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। एजम्पशंस वाले काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, एजम्पशंस हो गए, जो हम लोगों ने एनमैट के लिए मैंने एक ओमिट का सेशन लिया था। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर स्नैप एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट बेसिकली, तो ये पोर्शन सीआर का काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कितने क्वेश्चंस बन रहे हो और वहां पर आप कितने सही कर पा रहे हो। तो 25 क्वेश्चंस होंगे इसके, 25 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, है ना, 25 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको फोकस करना, और यहाँ पे आप अपना मार्क्स काफ़ी इंक्रीज कर सकते हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। फिर आपको जैसे अरेंजमेंट तो आपने कैट की प्रिपरेशन करी होगी, तो अरेंजमेंट एंड ऑल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही आप जितने ज़्यादा मार्क्स दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आपने डायरेक्शंस किया होना चाहिए, डायरेक्शंस हो गया आपका। ब्लड रिलेशन आपके होने चाहिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनते रहते हैं इसमें, ब्लड रिलेशन पे होना चाहिए। फिर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें विजुअल भी बन जाता है। लास्ट ईयर तो नहीं बने थे, लेकिन इसमें विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस का भी कभी कभी वो लोग फॉर्मेशन कर देते हैं, और काफ़ी बार पैटर्न इसका चेंज करते रहते हैं क्वेश्चंस वाइज। तो आपको विजुअल रीजनिंग के 2 वीडियोस डले हुए हैं, जैसे क्यूब का, क्यूब की ओपनिंग का वीडियो, क्यूब किस तरह से ओपन होता है, उसमें नंबरिंग का क्यूब पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें यूट्यूब पर मेरे वीडियो डले हुए हैं, आप लीड्स ग्रिड को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं वो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उसके लिंक डाल दूंगा, तो आपको विजुअल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो भी आपको कर लेने चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं आए थे बाई चांस, लेकिन आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। बाकी वही नॉर्मल टॉपिक जो आपके एनमैट में होते हैं, वही सारे टॉपिक की कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग टॉपिक हो गया। फिर सीरीज के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, सीरीज बन जाती है इसमें, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन सीआर पोर्शन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपको फोकस करना है। सीआर पे, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन सब टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैंने 5-6 आवर का सेशन लिया था बैच स्टूडेंट के लिए, तो आई होप कि आप उसको रिवाइज जरूर कर लेना, आपका ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और जो नॉन ईजी स्टूडेंट है वो अपने सोर्सेज को कंप्लीट कर ले, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट का पोर्शन। फिर वीए में लास्ट ईयर वीए पोर्शन में जो भी वर्बल एबिलिटी का पोर्शन है, उसमें लास्ट ईयर आई थिंक आरसी पैसेज नहीं आए थे, लेकिन लास्ट ईयर आरसी आए हुए थे। तो आरसी आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, लास्ट ईयर नहीं बने थे, लेकिन आपको आरसी पोर्शन करना चाहिए। आरसी पोर्शन आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आरसी पोर्शन छोटे छोटे आरसी आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आरसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो लेकिन आपको आरसी जो भी मॉक्स दे रहे हो उसमें एटलीस्ट सफल होते रहने चाहिए, किसी में आरसी बने किसी में ना बने, है ना। लास्ट ईयर उन्होंने नहीं दिए तो ज़्यादातर मॉक को उसी तरह बनने चाहिए कि आरसी ना हो, लेकिन कुछ आरसी अगर आते भी हैं तो आपने कैट प्रिपरेशन करी हुई है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। बहुत फैक्ट बेस्ड आरसी आते हैं, बहुत छोटे छोटे आरसी, एन मैट से भी स्मॉल, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे आरसी आते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। वीए पोर्शन में आपको कंप्लीट करना चाहिए। एक एफआईबी आता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से बना देते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन भी एफआईबी से बन जाते हैं। सेकंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का पोर्शन आता रहता है। फिर फ्रेजेस, ईडियम्स, प्रीपोजिशन, है ना, बेसिकली ग्रामर पोर्शन, सेंटेंस करेक्शन। इसके लिए 2 बुक आप वीए पोर्शन के लिए 2 बुक आप फॉलो कर सकते हो। पहली तो एक ल्यूसेंट की इंग्लिश बुक आती है, ल्यूसेंट की इंग्लिश बुक आती है, आपको वो फॉलो कर सकते हो अगर आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करनी है तो यही आप फॉलो कर सकते हो। ल्यूसेंट की इंग्लिश बुक अच्छी बुक है आपके स्नैप सेक्शन के लिए, तो इनकेस आपको कहीं पे पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप देख सकते हो, है ना, तो वहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर आप कैट के लिए आपने क्यूए पोर्शन वो किया हुआ है, क्यूए पोर्शन की आपने कैट के लिए प्रिपरेशन करी है, तो आपको स्नैप में कोई ऐसा दिक्कत आएगी। आपको सिर्फ मॉक्स देने चाहिए और उनका एनालिसिस करने चाहिए। जितना ज़्यादा मॉक्स, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो उसका आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको मॉक्स पे फोकस करना चाहिए। आपको नंबर ऑफ मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको इसमें मॉक्स देने, एटलीस्ट 15 मॉक्स आपको देने ही चाहिए कम से कम। पहले मॉक के पहले जो दिसंबर वाला आएगा उससे पहले ही आपको 15 दे देने चाहिए। जितने ज़्यादा यहाँ पे मॉक्स दोगे स्नैप के उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप 15 बाई चांस नहीं भी दे पा रहे हो तो कम से कम भी ये रखना कि 12 से 13 तो कम से कम निपटा ही दो, और उनका अच्छे से एनालिसिस किस तरह से प्रोसीड करना है, ये सब चीज़ें आपकी वर्किंग पे आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये याद रखो कि मॉक्स एनालिसिस अच्छे से करना है। ऐसा ना करो कि एनालिसिस ही छोड़ते रहो, सिर्फ मॉक्स देते रहो। एनालिसिस शुड बी स्ट्रांग, एनालिसिस स्ट्रांग करना। बाकी अगर इन केस कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि किसी की आपको वीडियो को इनकेस नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो बना दूँ उसका। और उसके साथ साथ अगर किसी को स्नैप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो ईजी की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर अवेलेबल है www.elitesgrid.com पे। अगर एलिट्स ग्रिड ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्नैप की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन करके टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो ईजी स्टूडेंट है उनको जैसे आईएफटी के बाद मैं टेस्ट का डिस्कशन भी स्टार्ट करूंगा, तो आईएफटी के बाद वो टेस्ट के डिस्कशन में भी पार्ट ले सकते हैं। बाकी जो नॉन ईजी स्टूडेंट है दे कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज और वो टेस्ट देना स्टार्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और लर्निंग के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्नैप एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा एग्जाम है, 2 कॉलेजेस अच्छे हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्पेशली जब आपको टाइम मिल रहा है। एक पेपर के बाद आपको एक और चांस मिलेगा। अगर बाई चांस किसी का थोड़ा बिगड़ता भी है तो यू विल गेट टाइम टू एलिमिनेट योर मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।